हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये वीडियो विदाउट इक्विपमेंट्स होम वर्कआउट फॉर मसल गेन और वेट लूज के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रनिंग से। रनिंग एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए वर्कआउट है। रनिंग के बाद आप 3 सेट 25 से 30 रैप कम से कम जंपिंग जैक के करें। जंपिंग जैक करने के बाद आप 3 सेट नी हाइस के 40 से 50 रैप करेंगे। नी हाइस के बाद अपने पैरों को लगभग 1 फीट के बराबर खोलेंगे और साइड बेंड करेंगे। ईच साइड 15 से 20 रैप और 3 सेट। ये एक्सरसाइज आपकी ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है और स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। वर्कआउट करते टाइम ब्रीथ, इनहेल और एक्सेल प्रॉपर तरीके से करें। साइड बेंडिंग के बाद अगला वर्कआउट सेम 1 फीट के बराबर अपने लेग ओपन रखें और क्रॉस नी टू एल्बो टच करेंगे। इसके भी आप 20 से 25 रैप और 3 सेट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी कोर मसल को टारगेट करती है और लोअर बैक को भी स्ट्रेच करती है। वेट लूज़ करना हो या मसल गेन करनी हो, 3 से 4 सेट कम से कम हर एक्सरसाइज के करने ज़रूरी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगली एक्सरसाइज है आपकी बर्पीज़। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, जंप करते हुए बर्पी के 15 से 20 रैप और 3 सेट कम से कम करें। जो लोग बर्पी करते समय पुशअप नहीं कर सकते, वो अपनी लोअर बैक को बेंड करके रखें। ये वर्कआउट कार्डियो के साथ साथ मसल्स का भी वर्कआउट है। जो लोग भी ओबेसिटी से परेशान हैं, वो 1 से 3 महीने पूरी डेडिकेशन के साथ एक बार ये वर्कआउट करके देखें, उसके बाद आपको रिजल्ट खुद मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। ये एक एनिमल स्टांस एक्सरसाइज है, जिसमें आप अपनी एक लेग को वर्कआउट करते टाइम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। ये कोर को टारगेट करती है और स्पीड भी बहुत अच्छी बढ़ाती है। अगली एक्सरसाइज करते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। इसके आप 25 से 30 रैप और 3 सेट कम से कम करेंगे। बहुत सारे लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते समय अपनी लेग्स को आगे जब आती है तो हवा में नहीं रखते, तो ऐसा गलत है। तो आपकी एक लेग आगे आएगी तो हवा में ही रखनी है, तभी आपकी कोर टारगेट होती है। बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है प्लैंक पुशअप। इस एक्सरसाइज के भी आप 15 से 20 रैप और कम से कम 3 सेट करेंगे। मैंने वीडियो बनाते समय स्पेशली ऐसी एक्सरसाइजेस चुनी हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है करने में, लेकिन उनका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगला वर्कआउट करते हैं। पुशअप पोजीशन में या पर्वतासन पे आप आ जाएंगे और क्रॉस पाम टू टो टच करेंगे। 15 से 20 रैप और 3 सेट। अगली एक्सरसाइज है हैंड सपोर्टेड लंजेस। इसके आप 15 से 20 रैप और 3 सेट करेंगे। ये स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग के साथ साथ ये फैट लूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार है। अगला वर्कआउट है पुशअप। जो नॉर्मल पुशअप नहीं कर सकते, वो अपना नी बेंड करके पुशअप करेंगे, लेकिन 10 से 15 रैप और 3 सेट। हमारा अगला वर्कआउट है हिंदू पुशअप या हिंदू दंड। हिंदू दंड के भी आप 10 से 15 रैप और 3 सेट करेंगे। ये बड़ी इजीली करने वाली एक्सरसाइज है, इजीली हो जाती है, तो आप घबराएं नहीं बल्कि करने की कोशिश करें। अगला वर्कआउट है हमारा सपाटे का। जो लोग मजबूत हैं वो सपाटे के ज़्यादा रैप भी मार सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मजबूत नहीं हैं वो 10 से 15 रैप और 3 सेट करें। वर्कआउट के बीच में आपको मैक्सिमम 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। जब एक साइकिल पूरी हो जाए तो उसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। अदर 30 सेकंड ही बहुत हैं। अगला वर्कआउट रहेगा पुलअप्स का। आप कोई भी ग्रिप यूज़ करें, लेकिन पुलअप ज़रूर करें। पुलअप्स के 2 से 3 सेट और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रैप लगाएं। यहाँ मैंने आपको एक सेट डेमो करके दिखाया है। ब्रीदिंग पे फोकस रखें, नाक से सांस लें और नाक से ही छोड़ें। अगर आप मुंह से सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट फूल सकता है और उसमें दर्द हो सकता है। अगले वर्कआउट में हम कॉम्बो करेंगे नॉर्मल टू सुमो स्क्वाट्स का। इसके भी आप 10 से 15 रैप और 3 सेट लगाएंगे। क्योंकि लेग बेस होते हैं बॉडी का, तो आप लेग्स का जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन उतना अच्छा बनेगा, आपकी एपेटाइट अच्छी होगी। अगला वर्कआउट है हमारा जंपिंग लंजेस। ये आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार या फिर 10 से 15 रैप 3 सेट लगाएंगे। ध्यान रखें, लंजेस लगाते समय या स्क्वाट्स लगाते समय आपका जो नी है वो पंजों से आगे न जाए। अगला वर्कआउट भी हमारा स्क्वाट्स का है, लेकिन इसमें हम वेरिएशन चेंज कर देंगे। तो पहले वाले में अपने पैरों को क्लोज रखते हुए और जब स्क्वाट्स लगाएंगे तो आपकी हील उठेंगे। इसके आप 10 से 12 रैप लगाएं। उसके बाद करेंगे हम नॉर्मल स्क्वाट्स। ध्यान रखें, अभी तक आपके पैर बाहर जा रहे थे, लेकिन नॉर्मल स्क्वाट्स करते समय आपके जो
नी है वो पंजों के अंदर ही रहें, पंजों से बाहर नहीं निकलने चाहिए। प्रॉपर एब्स और कोर के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहली है क्रंचेस। आप अगर चाहें तो हाफ क्रंच भी कर सकते हैं, नहीं तो फुल क्रंच करें। 15 से 20 रैप और 3 सेट। अपनी कोर को कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज़ करना न भूलें। अगला वर्कआउट भी हमारा क्रंच का दूसरा टाइप है, लेकिन इसमें अपने लेग्स को या तो सीधा उठा के रखें या थोड़ा बेंड कर लें और अपने हाथों से टो टच करें। 10 से 15 रैप और 3 सेट। अगर आप इन्हें डेली ना कर पाएँ तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले वर्कआउट की ओर। तो हमारा अगला वर्कआउट है एब्स बाइसिकल। 30 रैप 3 सेट। अगला वर्कआउट होगा क्रंच रेस। इसमें आप एक समय में अपने अपर और लोअर दोनों बॉडी को एक साथ उठाएंगे और टो टच करेंगे। इसके भी आप कम से कम 20 रैप और 3 सेट करें। अगला वर्कआउट है लेग रेस। ये वर्कआउट स्टमक को तो कम करता ही है, इसके साथ जिनकी भी धरण खिसक जाती है या नाभ जिन्हें बोलते हैं डिग जाती है, जिनको भी भूख नहीं लगती, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप इसे रेगुलर करेंगे तो आपकी धरण कहीं भी नहीं खिसकेगी और आपका एपेटाइट मजबूत होगा। अगला वर्कआउट थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। इसका नाम है प्लैंक ट्विस्टिंग। प्लैंक वाली मूवमेंट पे आके अपनी कोर को अप और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेंड करना है। कम से कम 15 रैप और 3 सेट। हमारा लास्ट वाला वर्कआउट है प्लैंक होल्ड। कम से कम 1 से 2 मिनट और 1 से 2 सेट तो इसके करें ज़रूर। जो उम्मीद है कि आपने अगर ये सर्किट ट्रेनिंग 1 से 3 महीने भी फॉलो कर ली प्रॉपर डाइट के साथ, इससे आपका मसल गेन भी होगा और फैट तो ऐसे मानो कि गायब ही हो जाएगा। इसी सर्किट ट्रेनिंग से मैंने पास्ट में अपने बहुत सारे क्लाइंट का काफ़ी वेट लूज़ कराया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी ये ज़रूर काम करेगी। मिलते हैं और किसी वीडियो में।